हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको 10th तक क्वेश्चन कराए थे परसेंटेज में। आज मैं 11th का क्वेश्चन कराऊंगी। 10th तक क्वेश्चन तो हमारे कल ही हो गए थे, तो 11th का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। 11th का क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ ए इज़ द 95% ऑफ बी देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ए इज़ बी। यानी कि उसने बोला है कि ए बी का 95% है। मान लो कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। किसका? बी का। बी यदि मैंने 100% माना, जिसकी बात कर रहा था हम 100% मानते हैं। बी का कितना परसेंट है? 95% है। क्योंकि यदि कोई भी संख्या 100% होती है, उसका 95% निकालना, तो 95 बटे में 100 करना पड़ेगा। 100 से तो 100 कट जाएगा, मतलब 95 ही बचा, जो कि मैंने ये 95 लिखा है। उसने कहा है कि ए का कितना परसेंट भी होगा। किसका लगाना? ए का। तो इसका मतलब है जिसकी बात कर रहा होगा उसको नीचे लगाना है, बी लगाना है ना। तो कितनी बार जाएगा? 5 से 20 बार और 5 से 19 बार। 19 पंजे 95 एंड 20 पंजे 100। कितनी बार जाएगा? 19 ही करना, 19 एक बचा, 10 हो जाएगा। 19 पंजे 95। क्योंकि ज़ीरो तो दे रखा, तो एक ज़ीरो और बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि परसेंटेज में दे रखा, तो इसका मतलब मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करानी पड़ेगी। तो बचेगा कितना ये मेरा? 5/19। कितना आ गया? 105। 5 बटे 19, वो भी किसमें? परसेंटेज में है। तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। अगला उसने क्या बोला है? अगले में बोल रहा है 12वें क्वेश्चन में कि ए बराबर बी के है, देन बी परसेंटेज ऑफ 20 इज द सेम एज। यानी कि कोई भी संख्या है ए, उसका जो 5% दे रखा है ना, 5% तो वी है। तो मुझे बताना है कि वी का 20%। परसेंट को तेज को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यदि इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है? तो इसका मतलब है मुझे यहीं चेंज कर लो, वहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने 20 बटे में 100 यानी कि 1 बटे में कितने से? 5 से मल्टीप्लाई करिए। तो इधर भी मुझे 1 बटे में कितने से मल्टीप्लाई कर रही है? 5 से। तो इसका मतलब है इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 पर क्या? खाली 1%। अब मुझे ये चेक करना कौन सा ऑप्शन है जो ए का 1% दे दिया है। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये तो ए का 1% देगा नहीं, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। यही ऑप्शन है जो ए का 1% देगा, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? ये 1%। इसी प्रकार से अगला 13वें क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं? उसने बोला कि इफ x% ऑफ ए इज द सेम एज y% ऑफ बी देन z% ऑफ बी विल बी। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि यदि x% ऑफ ए का जो x% है ना, सेम एज मतलब किसके सेम है? y के b%, या फिर y% ऑफ b, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज से परसेंटेज है, बताओ। यानी कि एक्स ए की वैल्यू जो है ना, वो इतने के बराबर है। तो कहना चाह रहे हैं कि जो जेड बी है ना, जेड परसेंटेज ऑफ किसका? वी का, ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब है मुझे सिर्फ बी में चेक करना है। तो बी से मल्टीप्लाई किसकी करनी है? जेड की। इसका मतलब एक्स मल्टीप्लाई ए बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि बाई को इधर लिया, क्योंकि मुझे जेड ही चाहिए। तो जेड से इधर मैंने बी से मल्टीप्लाई करी, तो इधर से मुझे बी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे क्या चेक करना है यहाँ पर? परसेंटेज। इसका मतलब इधर ही परसेंटेज है, तो इधर भी परसेंटेज लगा दो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी एक्स ए बटे वाई एक्स ए। यानी कि ए का कितना परसेंट है? वो वी एक्स बटे वाई। ये वैल्यू मेरी कितनी आई थी? एक्स ए। क्योंकि उसने बी का बोला है, जेड बी का कितना परसेंट हो जाएगा? तो इससे मैंने इसमें को मल्टीप्लाई करा लिया है। और ये कितना हो जाएगा लगभग मेरा यहाँ पर? जेड मल्टीप्लाई वी, एंड जेड मल्टीप्लाई वी का भी परसेंटेज उसने मुझसे पूछा ही था। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? इतना। ये किसका दे रखा है? तो इसको इम्प्रूवमेंट करो,
क्योंकि उसने जेड की बात करी है, लेकिन मैंने यहाँ पर जेड से नहीं बल्कि बी से मल्टीप्लाई करा लिया, ये गलती हो गई। यहाँ पर जेड से मल्टीप्लाई करानी होगी क्योंकि उसने बी ऑलरेडी दे रखा है, तो वी विल बी द राइट आंसर। उसने कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर्स एंड इट बिकम द 6 टाइम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। उसने ये बोला है कि यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या का कितना परसेंट इंक्रीजमेंट होगी। इसका मतलब मूल संख्या, मान लो ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था, और जो न्यू वाला नंबर है ना, ये है। उसने कहा है कि कोई संख्या मूल संख्या 1 यूनिट मान लो, यदि वो अपनी मूल संख्या का 6 टाइम हो जाती है तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, ये 5 यूनिट की वृद्धि होगी। लेकिन हर संख्या अपने आप में 100% होती है तो उसको 100% मान लो, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी तो करानी पड़ती है। इससे कट जाएगा तो कितना परसेंट इंक्रीजमेंट होगा, 500। इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगी, A1 इज द 19 टाइम्स मोर देन A2 देन द A2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ लेस देन A1। यानी कि उसने कहा है कि ये A2 A1 है, कि ये मेरा A2 है, यानी कि जो A2 है ना, A2 से 19 गुना अधिक है। ये जो 19 गुना अधिक है, यानी कि किससे, A2 से। A2 की वैल्यू यदि मैंने 1 यूनिट मानी है तो इसकी वैल्यू मैं 19 नहीं लूँगी बल्कि 19 का 1 यानी कि 20 लूँगी। जैसे कि मैंने 1 यूनिट का 19 गुना कितना हो जाएगा, 19 ही हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि वो 1 यूनिट जो है ना वो उसके अंदर ऐड होगा, यानी कि उस A2 का कितना परसेंट अधिक है। यदि ये अधिक वर्ड न देता तो वो 1 से 19 रेशियो हो जाता मेरा, लेकिन आज 1 से 19 रेशियो नहीं होगा। आज क्या होगा, 1 से 20। तो कहते हैं कि जो A2 है ना, A2 A1 से कितना परसेंट कम है, किससे, A1 से कितना परसेंट कम है, 19। तो ये कितनी बार जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, यदि सिंपल में चेंज करने के लिए 1/100 किया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 19 पंजे 95। कितना परसेंट है, 95। सी विल बी द राइट आंसर। उसने बोला है कि इफ टू नंबर्स आर इज द रेशियो ऑफ इतना एंड इतना, दो नंबर्स का जो रेशियो है इतना दे रखा, देन वाई व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर्स एंड मोर और लेस देन द सेकंड नंबर्स। मान लो कि कोई पहला नंबर इतना दे रखा है, कोई सेकंड जो नंबर है वो इतना दे रखा है। कहता है कि इसमें रेशियो का परसेंटेज तो निकालना है मुझे। जब परसेंटेज निकालना तो मुझे रेशियो की आवश्यकता है। सिंप्लीफिकेशन, 6 चौक 24 5 में से कितना हो जाएगा, 25। यानी कि पहली संख्या इतनी दे रखी है, दूसरी संख्या इतनी दे रखी है। तो कहता है कि परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर्स मोर या लेस देन द सेकंड नंबर्स। इनकी पहला नंबर सेकंड नंबर से कितना कम या कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है कितना कम है। तो किसकी बात कर रहे हैं वो, सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर से। तो सेकंड नंबर्स की बात करें तो सेकंड नंबर से नीचे लिखा जाएगा कितना कम है, कितना कम है। तो कितना परसेंट लेस देन हो जाएगा, 4% लेस देन हो जाएगा। उसने कहा कि इफ द 91% ऑफ ए इज द 39% ऑफ बी एंड द बी x% ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ द एक्स। यानी कि ए ये है एंड बी ये है। कहता है कि यदि ए का 91% और बी के इतने परसेंट है, यानी कि इसका कितना 91% और इसके कितने 39% के बराबर है। इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, बराबर रख दो। फिर कहता है कि वी ए का x% हो तो x की वैल्यू कितनी है। वी जो ना ए का, इसका मतलब ए नीचे रखना है। पहली बात तो मुझे ए और बी की वैल्यू निकाल कर लेकर आनी है। 93 93 39, इसका मतलब है ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यानी कि जो ए रेशियो बी है वो कितना हो जाएगा, लेकिन मेरा 3:7 हो जाएगा। इससे ए से निकालना है। अधिक या कम नहीं पूछा, उसने कहा है कि वो जो बी है ना वो ए से कितना कम या अधिक है, सॉरी कितना परसेंट है, कम या अधिक नहीं है, कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। उसने बोला है कि इफ द 85% ऑफ इतना एंड, जो किसी भी संख्या का 85 जो परसेंट होता है ना, x माइनस के y बराबर कितना है,
25% किसके, एक्स प्लस के वाई के। तो कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्स, देन वाई इज व्हाट परसेंटेज, वाई जो है ना वो व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स, एक्स का वाई कितना परसेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे बतानी है परसेंटेज में वो भी। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 17×5 = 85 और 5×5 = 25, कितना हो जाएगा लगभग मेरे, 5x ये है, 17x ये है, कितना x हो जाएगा, 12x। एड ये उधर जाएगा y, तो कितना हो जाएगा, 5x ये है, 17 22 y, यानी कि 11 एंड कितना हो जाएगा लगभग 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी है, 11 दे रखी है, और x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 6 दे रखी है और x की वैल्यू 11 दे रखी है। तो मुझे क्या चेक करना है कि जो x है ना, x नीचे लिखना है, यानी कि जो y है वो ऊपर लिखना है। परसेंटेज में चेक करना, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, इनकी 600 बटे में कितना हो जाएगा, 11, 11×5 = 55, कितना बचा, 5 बचा, 11×4 = 44, 6:11, यानी कि दे विल बी द राइट आंसर। कहता है कि इफ द m परसेंटेज ऑफ m, यदि किसी भी संख्या का जो m दे रखा है ना m, उसका जो m परसेंटेज ऑफ m, इसका मतलब है m² हो जाएगा, m² का परसेंटेज है ना, और n² भी हो जाएगा नीचे, तो 100 लिखा जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना है, 21, इसकी वैल्यू 2% ऑफ, परसेंटेज से ये भी कट जाएगा नीचे, इसके भी 100 होगा, तो m × n, n किसने के, m × n के, ये एक फॉर्मूला होता है m² + n² - 2ab, यानी कि m माइनस के जो n है ना उसका होल स्क्वायर हो जाए किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब है m की वैल्यू n के बराबर है। फिर वो क्या कहता है कि m जो है ना वो कितना परसेंट है n का, ये कितना परसेंट है, इसका 100% दे रहे हैं ये, तो सी विल बी द राइट आंसर। कहता है कि यदि 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ इतना इतना, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जो 40% दे रखा है ना किसका, 200 जो भी हुई 2250, इस 2250 का 40%, यानी 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5, क्योंकि 2 दूनी 4 और नीचे बटेगा मेरा 10, 10 से घटेंगे कितनी बार, 2 5 बार जाएगा, इनकी 2/5 इज इक्वल टू द, किसके बराबर है ये, 25% ऑफ इतना, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला क्वेश्चन ये इंग्लिश वाला है और ये पोर्शन हिंदी वाला है। उसने कहा है जो 25% दे रखा है ना 1/4, 25% ऑफ किसका, 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2, एंड 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10, एंड कितने का, 150 का। क्या कहता है, इससे इसको डिवाइड करना है, 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5, एंड किसका, इसका निकालना है, ये सब 15 से कितनी बार जाएगा, 15 15 225, एंड ये नीचे है तो ये कितनी बार जाएगा मेरा, 5 से 3 बार, इनकी 3 दूनी 6 तो नीचे आएगा ना, जब भी नीचे आएगा तो इससे कट जाएगा, 3 से 3 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 एंड 0, परसेंटेज में निकलना तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा मेरा ये, इनकी 5/8, 5/8 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 6 48, इनके कितना बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, कितना आ रहा है 0.625%, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। उसने 21 क्वेश्चन में बोला है कि इफ 65% ऑफ 34, उसने ये बोला है कि यदि 65% का जो 350 है ना
350 का 65% और माइनस के 250 का कितना परसेंटेज करूँ मैं, उसमें को कितना परसेंटेज 250 का कर दूँ कि उसमें ऐड करने के बाद 120 का भी 40% बराबर इसके हो जाए। इसका मतलब उसने ये बोल रखा है। ये जो मेरा 65% दे रखा है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 13×5 = 65 एंड 5 से नीचे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा 100, 350 एंड माइनस के कितने, 5×5 = 25 एंड 5 दूनी 10, एक्स मान लेते हैं जो हमें निकालना है, एंड प्लस के कितना 120 एंड किसका निकालना है ये 1248 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला हम उसको काट सकते हैं 100 बनाने के बाद। इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1248 हो जाएगा और जो 100 है वो कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा इतना। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 110 हो जाएगा। ये जो 110 है और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13×5 = 65, 13×3 = 39 एंड जो 6 दे रखा कितना हो जाएगा 455। 455 को 2 से डिवाइड भी करना है अभी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2, 2×5 = 10 यानी कि आएगा 227.5। इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये मेरा 112, यानी कि जो 112 है 5/2x, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5×5 = 25। हाँ ये कितनी बार जा रहा था यहाँ से, तेरह पंजे 65, कितना बचा मेरा 6 बचा ना, 13×3 = 39 में को 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 55। उसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2×5 = 10 यानी कि 2275 आ रहा था यहाँ पर, 2275, यानी कि 2275 में से यदि मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर ये 7 आएगा। जब मैं इसको इससे काटूंगी तो कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 एंड कितना बचा लगभग मेरा 1 बचा। पाँच दूनी 10, 1 बचा, 5 दिया 15 एंड 5×5 = 25। यहाँ पर पॉइंट भी लग रहा था, यहाँ पर पॉइंट भी लगा देंगे। जब इससे मैं इसको डिवाइड करूँगी तो कितना हो जाएगा ये 47, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47। तो सी विल बी द राइट आंसर। फिर उसने 22 में क्या बोला है कि जो 25% ऑफ 400 यानी कि 400 का 25% एंड 35% ऑफ 1260 एंड 27% ऑफ 1800 एंड 1020 प्लस के एक्स, द वैल्यू ऑफ द एक्स इज लाई बिटवीन, मतलब एक्स किसके बीच में लाई करता है। इसका 25% निकलना तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 एंड ये वाला जो 0 है इस परसेंटेज से कट जाएगा। इसका इतना परसेंट निकालना है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 7/20, 7×5 = 35 एंड 20×100, 20 से कितनी बार कटेगा 2×6 = 12, 2×3 = 6 यानी कि 63 बार। 63 से 7 के करेंगे, 7 के 21, 7×6 = 42, 42 और 2 कितना होता है 44। ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करनी है, 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36, 36 एंड कितना हो जाएगा लगभग मेरा 12, 12 एंड कितना हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1020 एंड प्लस के एक्स, एक्स की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनकी सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 6×4 = 13, 8×4 = 12 कितना हो जाएगा 13, 13 एंड 8 और 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो रहा है 1020 एंड प्लस के एक्स। ये जो एक्स है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो 13 वैल्यू किस किस के बीच लाई कर रही है सी, सी विल बी द राइट आंसर।
उसने क्या बोला है कि इतना परसेंट ऑफ इतना एंड 35% ऑफ इतना एंड इसमें से क्या घटा में कि वो इतनी वैल्यू आ जाए। यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन जितनी ईजी हो सके उतनी ईजी करनी है, यानी कि ये दोनों सेम। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें से इसको कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा मेरा 10, सॉरी 1/10, इतना परसेंट, इतना भी परसेंटेज ही कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 100 भी कॉमन आ जाएगा। किसका निकालना है? 640, यानी कि इसको 64 ही लिख लेते हैं इसकी जगह। कितना हो गया? ये 64 हो गया एंड प्लस के कितना हो जाएगा? 36 परसेंटेज ऑफ इतना, यानी कि ये 36 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 से कट जाएगा, बचा कितना मेरा? सिर्फ इतना। यानी कि ये जो दे रखा ना 85, इसमें से यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करूँ? इसमें 30 माइनस के 1 लिख दो इसका, एंड इसमें 21 की मल्टीप्लाई 21 से 63, यानी कि 360 में से मुझे क्या घटाना है? 21 घटाना है। कितना बचेगा मेरा? 609। तो मुझे सिर्फ यही चेक करना है कि इसमें से मैं क्या घटाऊँ कि मेरा 609 आ जाए। तो इसमें से यदि मैं 176 घटाती हूँ तो मेरा 609 आएगा। तो 176 इसका राइट आंसर है। उसने बोला है कि 24 नंबर क्वेश्चन में कि इफ़ द ए परसेंटेज ऑफ 240, यानी कि 240 का जो ए परसेंट है ना, 240 का कितना परसेंट? ए परसेंट। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 2.24 लिख सकती हूँ 100 का इसके डिवाइड करने के लिए। कितना हो जाएगा? फिर कहता है कि इज द सी एंड सी ऑफ अ ए इज इतना, यानी कि इतना जो है ना वो सी के बराबर है, और जो सी परसेंटेज ऑफ ए वो कितना है? इतना दे रखा है। इसका मतलब है मैं इस परसेंटेज को हटाऊँ और 2 जीरो यहाँ बढ़ाऊँ तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और 1 जीरो और बढ़ जाएगा। मुझे क्या बताना है? ए प्लस सी की वैल्यू बतानी है कि कितनी हो जाएगी। ए सी का मल्टीपल इतना दे रखा है, जबकि इन दोनों का रेशियो पता चल जाए तो काम बन जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? लगभग 12, 12 में कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब है जो ए की वैल्यू 5 दे रखी है एंड सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है, यानी कि ए की वैल्यू 5, 12 में से कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब है 60 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी? इतनी दे रखी है। मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा? 6 करने से 4 बचा, 6 सत्ते कितना होता है? 42। 42 से कितना बचेगा? ये 6 करना 6, 6 एंड 5, 6 नंबर 54। हाँ, ये 6 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 6 करना 6 एंड कितना हो जाएगा? 5 बचा ना। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 नंबर 54, 54 एंड कितना बचा? 3 बचा, 6 छंग 36 हो जाएगा, यानी कि 196। यानी कि 196 की वैल्यू क्या है? ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? किसका होल स्क्वायर होता है? 14 का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, जबकि उसने बोला है प्लस करना है, प्लस करना तो कितना हो जाएगा? लगभग 17। इसका मतलब है 17 कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 14 से, क्योंकि इन दोनों का रेशियो जो था ना वो 12 एंड 5 सिर्फ रेशियो आया था। इसका मतलब रेशियो से भी हम उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 से 14 की मल्टीप्लाई करो और प्लस के फिर 12 से भी 14 की मल्टीप्लाई करो। बात तो यही है कि 14 कॉमन लेने के बाद इसको जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 चौ कितना होता है? 28 होता है। तो ए राइट आंसर आएगा। इसकी यूनिट डिजिट ही चेक कर सकते हैं हम। आउट ऑफ द ग्रेन स्टॉक एंड 1/8 पोर्शन ऑफ द रोटन एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ग्रेन इज स्टॉक डेट नॉट रोटेन। उसने कहा कि कोई स्टॉक है, स्टॉक का जो 1/8 में 8 भाग है ना, मान लो कि वो टोटल 8 भाग दे रखा, उसमें से एक भाग तो बेकार हो गया, बचा 7 भाग। तो कह रहे हैं मुझे ये बताओ कि कितना भाग है जो रोटेट नहीं हुआ है, इसको ही परसेंटेज बताना है। यानी कि 1% कितना होता है? 12.5% बताया था। 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7×5 12 7 84, 84 और 3 कितना होता है? 87। यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। उसने कहा कि इफ द वर्ड्स फोटोग्राफ इज द स्प्लिट एफ, मतलब कि जो एफ है ना वो गलत, इसकी जगह हमने गलती लिखी गई, पी एच की जगह इतना लिखा गया। डेट द व्हाट वुड बी द
परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन इज द नंबर ऑफ लेटर, मतलब कि इसको इसकी जगह लिखने के बाद में कितने नंबर्स का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब ये देखो, सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि पहले कितने नंबर्स थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 नंबर थे पहले उसमें। लेकिन कहता है कि भाई साहब मेरे 4 नंबर्स थे ना पहले, ये PH, आज मैं उसकी जगह सिर्फ 2 ही नंबर लिखूंगी, F, यानी कि PH ये वाले की जगह F लिख दूंगी, इसकी जगह भी F लिख दूंगी। कितना नंबर बढ़ा, 2 नंबर बढ़ा, किसकी वजह से, 4 नंबर कम हुए, इसका मतलब 2 नंबर कम होंगे। तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 4, इसका मतलब कितना रिडक्शन हुआ, 1/5, 1/5 क्या होता है, 20%। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि रोहन की जो मंथली सैलरी है ना, इंक्रीज फ्रॉम द इतने इतने से, पहले उसकी रोहन की मंथली सैलरी इतनी दे रखी थी, लेकिन इतनी इंक्रीज हो गई, यानी कि 5 अट्ठे 40, 5 9 45। मुझे बताना है कि उसके परसेंटेज में कितनी इंक्रीज होती है, 1/8 कितना होता है, 12.5%। स्टैंडर्ड है रेट। उसने कहा कि द प्रोपोर्शनल ऑफ द टूल, यानी कि ये जो दे रखा है ना प्रोपोर्शनल ऑफ द टूल 2017 में थी, इंजीन उसने ये बोला है कि यदि इतनी वैल्यू दे रखी है ना इसकी जनसंख्या है ना 2020 में, तो 2020 में उसकी जनसंख्या इतनी हो गई। मुझसे क्या पूछा है कि कितने परसेंटेज की कमी हुई है, उसने ये नहीं बोला कि प्रति वर्ष कितने परसेंटेज की कमी हुई है। कुछ वाला क्या करते हैं कि इसमें से कितना वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा, तो वो 3 वर्ष से वो डिवाइड करा देते हैं। बट इसने ये बोला है कि ना कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है या कितने परसेंटेज की कमी हुई है, तो हम उसको ये नहीं निकालते कि ईच मंथ में कितने परसेंटेज की इंक्रीजमेंट हुई है, यानी कि कितनी हो जाएगी, कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हो रही है, ये 8, कितना बचा मेरा 7, 7 कितना हो जाएगा 0, 0 कितना हो जाएगा 4, कितने में से, इतने में से लगभग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, इसका मतलब है 11% आएगा। वैसे तो 11.08 बार जाएगा। उसने क्या बोला है कि 1894 दे रखा है ना, उसका 74% उसी संख्या का इतने से कितना परसेंट अधिक है, इसका मतलब है इसका तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला है ना परसेंटेज बताना है, इसका मतलब जो परसेंटेज बताना है तो इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी संख्या के, यानी कि जिस संख्या का इतना दे रखा उसी संख्या का इतने परसेंट से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है इस संख्या से कितने परसेंट से, 5, 5 के 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 35। किससे निकालना है मुझे, इससे निकालना है, कितनी बार जाएगा लगभग, क्योंकि 9 बार है, 9 9 81 एंड 9 3 27, 27 एंड 8 7 14 15, यानी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा लगभग। यदि यहाँ 0 ना होकर के 1 होता तो मेरा क्या 9 बार चला जाता, इसका मतलब 9 से थोड़ा सा कम जाएगा, तो ये तो होने वाला नहीं है, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, इसका मतलब एक से पहला जो 9 से थोड़ा सा कम है, लगभग 89%। इस प्रकार से किया जाता है अप्रोक्सीमेट। यानी कि उसने कहा कि इस फैक्ट्री के अंदर जो इतना परसेंट ऑफ नंबर्स ऑफ मेल वर्कर्स इज द इक्वल टू द 2/3 ऑफ द नंबर्स ऑफ फीमेल वर्कर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मेल टू डेट ऑफ द फीमेल इन दिस फैक्ट्री। उसने बोला कि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जो मेल वर्कर्स दे रखे हैं ना, ये फीमेल वर्कर्स दे रखे हैं, वो मेल वर्कर्स दे रखे हैं, यानी कि जो मेल वर्कर्स हैं उनका जो 48% मेल वर्कर्स इक्वल टू द 2/3 ऑफ द नंबर्स ऑफ फीमेल वर्कर्स, यानी कि 2/3 ऑफ द नंबर्स ऑफ फीमेल वर्कर्स के बराबर है ये मेल वर्कर्स का इतना परसेंट। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, कहता है कि व्हाट इज द रेशियो, इन दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 0 तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ये कितनी बार जाएगा 24 बार, ये 24 से कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार कर जाएगा
25 बार 4 से, तो ये 4 से 6 बार जाएगा। 6 18 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब है मेल वर्कर्स की वैल्यू कितनी आई है, मेल तो नीचे वाला है ना, मेल की वैल्यू कितनी है 25। तो पहले मेल लिखा है उसने, फीमेल लिखा है, पहले मेल लिखा है, मेल टू द फीमेल, इनके 25 रेशियो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये